मेरी सारी माताओं और बहनों को रुचि उमा गोवर्धन अग्रवाल का राम राम। अब हम अपने सभी कुल देवी देवता, पितर देवता और सारे देवी देवताओं का ध्यान करते हुए मारवाड़ी कहानियों का आरंभ करेंगे। हमारे मारवाड़ी समाज में इन कहानियों का बहुत ही महत्व है। कोई भी व्रत या त्यौहार इन कहानियों के बिना अधूरे हैं। यह कहानियाँ हमें इन व्रत और त्यौहारों का महत्व बताती है। यह कहानियाँ हमारे पूर्वजों की दी हुई पूंजी और आशीर्वाद है। मैं इन कहानियों के शुरुआत में पाठ करने की विधि बताऊंगी। हर घर परिवार में पूजा पाठ करने के कुछ कुछ अलग रीति रिवाज है, सो कृपा करके आप अपने तरीके से पूजा करें। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए अब मैं इन कहानियों का आरंभ करती हूँ। सोमवती अमावस। सोमवार न अमावस आव तो सोमवती अमावस होव। ई दिन पीपल और तुलसी की जल, मोली, रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, फूल, प्रसाद, ब्लाउज और दक्षिणा से पूजा कर, धूप दीप कर, 108 फल या साग या कुछ भी चीज चढ़ाव, कहानी सुन, 108 या 8 परिक्रमा देव, 13 चीज सोमवती की करक संकल्प लेकर ब्राह्मण न देव। सोमवती अमावस की कहानी। एक साहूकार का 7 बेटा, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार का घरा एक जोगी भिक्षा मांगना आतो। जोगी न साहूकार की बहुआ भिक्षा देती तो ले लेतो, पर बेटी देती तो कोनी लेतो और कहतो कि बाई ह तो सुहागणी, पर बाई का भाग में दुआग लिखो है। या सुन सुनकर बाई सुकन पड़ गई। एक दिन माँ पूछी, बाई तू सुस्त क्यों रवा, सुक्यों क्यों जावा है। बाई बोली कि एक जोगी भिक्षा लेना आवे। जी को बोला, बाई का चुनरी में भंग, बाई है सुहागणी, पर बाई का दुआग लिखो है। या सुनकर माँ बोली कि काल मैं सुनूंगी। माँ लुक कर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेना आयो। बाई भिक्षा देने लगी तो औरू वो ही बात बोलियो। इतनी सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि जोगी, एक तो मैं तन्ना भिक्षा देवा, ऊपर से तू मना गाली देवा। जोगी बोलियो कि मैं गाली को नहीं देऊँ, सच्ची बात बोलूँ हूँ, इक लिख्यो है सो ही कहूँ हूँ। जद माँ बोली कि तने यो बेरो है कि दुआग लिख्यो है, तो यो भी बेरो होगो कि दुआग कहिया टलसी। जोगी बोलियो कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबन रवे, जिकी सोमवती अमावस कर है। अगर बा आकर आपको फल दे देवा तो यो दुआग टल जासी, नहीं तो ब्याह होगो। जब ब्याह होता ही बींद सर्प डस लेवगो। या सुनकर माँ बहुत रोन लगी। पीछे सोना धोबन का पास चाली। रास्ता में बहुत धूप पड़ने लगी तो एक पीपल का पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंख का बच्चा रवा था, जिका न सर्प आकर डसने लग्यो। साहूकार ने उन्हें मार कर ढाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंख और गरुड़ पंखनी आया। सब देखकर साहूकारनी ने चोच मारने लग गया। साहूकारनी बोली कि मैं तो थारा बच्चा ने जीवाया हूँ, मारने वालों बैरी तो ढाल कर नीचे पड़ो है। जड़ा ब लोग बोलिया कि तू मारा बच्चा ने जीवाया है तो तू कुछ मांग। साहूकारनी बोली कि पहले मना बच्चा दे। ब बोलिया कि बच्चा सो बच्चा उकू तो धोबी कुंड पर काकरी होऊं। जब साहूकारनी बोली कि 7 समुंदर पार सोना धोबन का घरा छोड़ आओ। उठा जाकर साहूकारनी सोची कि इन्हें कहिया राजी करा। सोना धोबन का 7 बेटा और बहुआ थी, जिकी 7 बहुआ काम करना ताई रोज आपस में लड़ती और काम भी कोनी करती। रात न सब कोई सो जाता तो साहूकारनी सोना धोबन का घर जाती, घर को सारो काम करती, गोबर थापती, गाय न नुआती, घर धोकर रसोई करती, चौका बर्तन करती, पीसती, कपड़ा धोती, पानी भरती,
और दिन उगने से पहले ही चली जाती। बहुआ सोचती कि सारो काम कौन करे, आपस में पूछती भी कोनी। एक दिन सोना धोबण बहुआ ने पूछी कि आजकल थे लड़ो भी कोनी, काम भी ठीक करो, सो कौन सी करो। बहुआ बोली कि सासू जी काम तो मानना ही करना पड़ा है, चाहे लड़कर या राजी से, सो लड़ाई कर के फायदो। सोना धोबण सोची कि देखा तो आज कौन सी बहू काम करे, रात न सोई कोनी। देखा तो एक लुगाई आई और घर को सारो काम कर जान लगी। तो सोना धोबण पूछी कि तू कौन है, तना मारी इसी के दरकार है जी को इतनो सारो काम करे। बा बोली कि दरकार है जल्दी इतनो काम करूं। सोना धोबण पूछी कि तना के चाहे। साहूकारनी बोली कि पहले बादशाह दे दे। सोना धोबण बोली कि बादशाह उकू तो धोबी का कुंड पर काकरी हूँ। साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी का दुआग लिखे है, सो चाल कर सुहाग दे। तू सोमवती अमावस करे जी को फल दे। सोना धोबण आपका बेटा बहुआ ने बोली कि माँ इका साग जाऊँ, गैल से थारो बाप मांगर आवगो। तो तेल जी का कुप्पा में घालकर छोड़ दिए। दोनों जनी साहूकारनी का घर आ गई। साहूकारनी की बेटी को ब्याह मंड गो, बींद फेरा में बैठ गो। सोना धोबण बींद का गोडा करना, काचो करवो और काचो दूध और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप बींद न डसना आयो। सोना धोबण काचो करवो आगे देकर तात से बांध दियो, पर बींद डर का मारे मर गो। जब सोना धोबण टिक्का में से रोड़ी काढ़ी, मांग में से हिंगड़ू काढ़्यो और आँखा में से काजल काढ़्यो, नुआ में से मेहंदी काढ़कर चिटड़ी आंगली को छाटो दियो और बोली कि आज तक माँ जितनी सोमवती अमावस करी है उको फल दिए, साहूकार का बेटा न लाग्यो। आगे जो भी करूँगी मेरा धनी बेटा न लाग्यो। इतनो कहता ही बींद उठकर बैठ गो। सब कोई सोमवती अमावस की जय जय बोलना लग गया। सोना धोबण पाछे जान लगी तो साहूकारनी बोली कि तू मेरा जवाई न जीवन दान दियो है, सो कुछ मांग ले। माँ बोली कि मन्ना कुछ को नहीं चाहिए, खाली एक कूक सिड़ाव की हांडी दे दे। हांडी लेकर घरा चली। रास्ता में सोमवती अमावस आई। हांडी का 108 फेरा और 13 चकपैया कर पीपल का नीचे कहानी कही। 108 फेरी दी और 13 चकपैया पीपल का नीचे गाड़ कर घरा आ गई। देखा तो बिको धनी मांगर होइड़ो घी तेल का कुप्पा में पड़े है। जब टिक्का में से रोली काढ़ी, मांग में से हिंगलियों काढ़्यो, आँखा में से काजल काढ़ी, नुआ में से मेहंदी काढ़ी और चिटड़ी आंगड़ी का छाटा दिया और बोली कि रास्ता में जो भी सोमवती अमावस करी हूँ उको फल मेरे धनी का लाग्यो। इतना कहता ही धनी उठकर बैठ गयो। घर को जोशी आयो, बोलो कि उजमण सोमवती अमावस को जो भी कियो है सो ही दे दे। सोना धोबण बोली कि मेरा तो सोमवती अमावस रास्ता में आई थी, मैं तो कुछ को नहीं करो, जो करो सो ही पीपल का नीचे गाड़ दियो। जोशी जाकर देखा तो 108 और 13 सोना का चक्कर पड़ा है। जोशी सारा सामान जल्दी जल्दी घर आ लायो और कहो कि जजमान इसी फेरी करी है और मन्ना कहो हो कुछ भी को नहीं करो। सोना धोबण बोली कि यो तो थारा भाग से ही होयो है, सो थे ही ले जाओ। जोशी बोलियो कि मेरो तो चौथी पाती होवे है, बाकी थारो मन होवे जिका दे देव। और सारी नगरी में हिलो फिरा दी होगी। सब कोई सोमवती अमावस करियो। हे सोमवती अमावस जी की साहूकार की बेटी ने सुहाग दियो, जिसो सबने दियो।
माने भी दियो, कहता ना सुनता ना उकारा बरता न। आपने सारा परिवार न दियो, माने भी दियो, मारा सारा परिवार न दियो। एक बात विनायक जी की कहानी कया करे। विनायक जी की कहानी। एक मिनट को तो एक मिनट की थी। मिनट की रोजीना विनायक जी की कहानी क्या करती। एक दिन मिनट को बोलियो, तू रोजीना पराये पुरुष का नाम लेवा, अब की लेगी तो मोगरी से सिर फोड़ दूंगो। विनायक जी ने गुस्सो आगो। राजा की बांदी आई, दोनों ने पात में गाल कर लेगी और चूल्हे पे चढ़ा दियो। जब दोनों जना सीजन लगे तो मिंडकी ने बोले, मिंडकी बहुत कष्ट आया हो तेरे। विनायक ने सुमर नहीं तो आपा मर जावांगा। तो मिंडकी 7 दफा संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक, संकट विनायक कहो। तो 2 साल लड़ता लड़ता आया, पात का सिंह मारी, पातो फूट को मिंडकी सरोवर का पाल में जाकर बैठ गया। हे विनायक जी महाराज, जिसो मिंडकी पर कष्ट आए, जिसो कोई पर भी मत ना आयो, जिसो बिना को कष्ट काटियो, सबको काटियो, मारे भी काटियो। कहता को सुनता को उकारा भरता को, अपना सारे परिवार को कष्ट काटियो, मारे भी काटियो, मारे सारे परिवार को काटियो। अगर आपको मेरी कहानी कहने का तरीका पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आपके मन में इस कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।